तो आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार कृष्ण जन्मोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है? हमारे यहाँ तो इसी तरीके से मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी कान्हा जी का जन्म खीरे में किया जाता है या फिर किसी और तरीके से। वैसे ज़्यादातर खीरे में ही जन्म होता है। बहुत जगह नार वाला खीरा रखा जाता है जिसके अंदर नली भी बनी हुई होती है। पत्ते पत्ते वाला जो खीरा आता है उसकी लंबी झाड़ी होती है, उसके साथ लताएँ जो जिसको बोलते हैं वो उसके साथ उसमें जन्म किया जाता है। हमारे यहाँ भी वो यही तरीका था। यूपी में ज़्यादातर ऐसे ही किया जाता है, पर यहाँ दिल्ली में मिला नहीं ऐसे, यही सलाद की तरह खीरे अलग से मिले बिना नार वाले, तो फिर हमने इसी में ही कर लिया। अब जो मिल जाए, जहाँ पे जैसा हो जाए वैसा एडजस्ट करना पड़ जाता है। पर जो रीति रिवाज हमारे यहाँ की होती हैं वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और करना भी चाहिए। अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है ये सब करके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और आपने क्या क्या किया जन्माष्टमी को। हेलो, राधे राधे दोस्तों, मैं नीलम गुप्ता आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और ये रहा हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, तो कृपया करके आप फुल वॉच कीजिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कान्हा जी के दर्शन मिलेंगे। और मैंने जो मंदिर जाने की और काम की तैयारी ब्लॉग में की थी वो मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में डाल दिया था, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे मैं शाम को, रात का टाइम है, ये 10:30 बजे की क्लिप है ये। तो मैंने नहा धोवा के कान्हा जी को तैयार करके रख दिया था। और खीरे में कान्हा जी नहीं आ सकते थे, कान्हा जी हमारे थोड़े बड़े हैं, तो मैंने उनको तैयार करके नहा धोवा के पहले से बैठाल दिया था। और खीरे में मैंने शालिग्राम भगवान जी को रख दिया था, क्योंकि खीरे में जन्म करना हमारे यहाँ अनिवार्य होता है। तो खीरे का सारा गूदा निकाल के, चाकू से नहीं काटते हैं, चम्मच से सारा गूदा निकाल देते हैं और एक शेप दे देते हैं, क्योंकि खीरा भी एक जेल खाने जैसा ही होता है। जो उसके अंदर बीज और उसके रेसे जो होते हैं एक दूसरे में इस तरीके से जॉइंट होते हैं। कभी भी गौर करके आप खीरे को काट के देखिएगा, तो उसमें इसीलिए जन्म किया जाता है खीरे में, और फलों में क्यों नहीं किया जाता। तो फिर खीरे में हमने शालिग्राम भगवान जी को पैक कर दिया, कलावे से बांध दिया और कान्हा जी को भी तैयार करके नहावा धोवा के कपड़े पहना के, और 10:15 बज रहे हैं देखो, रख दिया। फिर घर का सारा काम हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी। तो फिर हमने सोचा अभी पूजा की भी तैयारी हो गई है। सारी पूजा की तैयारी करने के बाद, और तीज त्यौहार होते ही ऐसे हैं कि सारा दिन काम लेके ही आते हैं, सुबह से लेके शाम तक। और ख़ास करके जो भगवान जी वाले त्यौहार होते हैं ना, उनमें बहुत सारा काम होता है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे तो ये सारे काम करने, सारे रीति रिवाज निभाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अपने बच्चों को भी बताती रहती हूँ ताकि आगे चल के लाइफ में वो भी फ्यूचर में ये सब चीज़ें सीखें। वैसे भी सबको बतानी चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा ये चीज़ें सिखानी और बतानी चाहिए। तो बस पूजा वूजा कर ली, मतलब तैयार करके सारी तैयारी कर ली। तो अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ, 12 बजने में। तो फिर हमने सोचा चलो, हमारे बगल में मंदिर है, तो हमने सोचा चलो वहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं। यहाँ ऊपर के काम से तो फ्री हो गए, और घर में था सबका फास्ट, तो फास्ट का ही फरार बना, वो खाया गया। फिर ये हमने पंजीरी बना ली। चरणामृत तो एंड टू एंड बनता है, उसमें कान्हा जी को स्नान कराया जाता है। पंचामृत जब भी बनता है 5 चीज़ों से, उसमें पंचमेवा पड़ती है, तो पंचामृत तैयार होता है। तो हमने ये लौकी का हलवा बनाया था मीठा बनाने के लिए, क्योंकि और बाकी मेवा पाक जो बनता है वो मैं नहीं बना पाई इस बार जन्माष्टमी पे। तो मैंने ये लौकी का हलवा बनाया था। और हमारे यहाँ ये बाल भोग ज़रूर बनता है जन्माष्टमी पे। कहीं कहीं इसको पंजीरी भी बोलते हैं, कहीं बाल भोग बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको यूपी में कसार बोलते हैं, जो कि सत्यनारायण की कथा में होना अनिवार्य होता है। इसके बिना तो कथा में सत्यनारायण भगवान का भोग ही नहीं पूरा होता है, जब तक ये बाल भोग नहीं दिया जाता है। तो ये हम वहाँ से मंदिर से वापस होके आ गए, और ये है 12 बजे का टाइम, 12 बज गए हैं, और हमने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। और ये बच्चों ने डेक पे बजा रखा था हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी वाला भजन, तो इस वजह से हमें वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और ये हमने कान्हा जी का जो जन्म होता है, वैसे भाई जन्म तो वो हज़ारों साल पहले ले चुके थे, 5000 पूर्व पहले ही जन्म ले लिया था। वो तो अब कण कण में समाये हुए हैं,
हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। तो हमने खीरे में से अपने शालिग्राम भगवान जी को निकाला और पंचामृत से इनका स्नान करा के, इनको नहला धुला के साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ के और फिर इनको स्नान कान्हा जी के पास दे देंगे, बैठाल देंगे। फिर इनकी आरती पूजा होगी, टीका वगैरह होगा। पूजा करने के बाद आरती होगी, भोग लगेगा। जो भी भोग बनाया, वैसे तो भाई 56 भोग लगते हैं, लेकिन हमारे ये सबरी की कुटिया के 56 भोग हैं जो कान्हा जी ने तो कबूल कर ही लिए होंगे। आप लोग भी देख सकते हैं। और ये मेरा बेटा सारा सामान, मतलब जो हम स्नान करा रहे थे भगवान जी को, तो एक हाथ से वो सब चीज़ें, दूध दही गंगा जल और पंचमेवा घी शहद, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं तो पंचामृत बनता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा मेरा डालता जा रहा है, मतलब स्नान कराते जा रहे हैं। ये लोग हमारे शालिग्राम भगवान जी ने स्नान करा दिया, उसके बाद फिर अच्छे जल से नहलाया जाता है। एक बच्चे की तरह, बच्चे की भांति इनको साफ़ सुथरा करके, और पूरे 12 बजे का टाइम है। बाहर बारिश इतनी ज़ोर हो रही थी, ये देखिए आप, ये रात का टाइम है। 12 बजे के बाद का जैसे जन्म हुआ वैसे बिजली कड़कनी शुरू हो गई और धारों धार वाली बारिश होनी शुरू हो गई। तो बाहर झमाझम बारिश हो रही थी और अंदर कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। फिर हमने आरती पूजा की, भोग लगाया और कलावा, सबके कलावा बांधा। भगवान जी को पहले ग्रहण करने के लिए कहते हैं, वस्त्र अगर ना हो तो आप कलावा चढ़ा सकते हो वस्त्र के रूप में। तो वो तोड़ के भगवान जी के पास हमने अर्पण कर दिया। उसके बाद हमने की आरती, पहले की हमने अपने गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ भी होता है हमारे घर में सबसे पहले गुरु महाराज जी का ही किया जाता है। तो हमने अपने गुरु जी की पूजा की, पूजा करने के बाद आरती की। हम सब लोग साथ में पूजा कर रहे थे और ये सारा भोग तैयार करके कान्हा जी के समस्त सब कुछ रख दिया था पत्तों में लगा के बच्चों ने। और ये आरती कर रही थी। फिर ये आई मेरी बेटी, ये सुबह से इसका फास्ट था, तैयार भी नहीं हुई और पता नहीं बच्चों को कितना आलस आता है। और ये देखो सिर पे रुमाल भी नहीं डाला और ऐसे ही बैठ गई। फिर भगवान जी का ही रुमाल उठा के इसने अपने सर पे रख लिया। और बाद में आया ये मेरा बेटा, इसने भी भगवान जी की आरती की, ये भी नंगे सर बैठ गया, जबकि पहले से ही बोला हुआ था। और बच्चे हैं, कभी सुनते कभी नहीं सुनते हैं। फिर इन्होंने भी भगवान जी का रुमाल उठा के अपने सर पे रख लिया। और इसी तरीके से अच्छे से खूब धूमधाम से कान्हा जी का बर्थडे मनाया। फिर उसके बाद भाई बज गया था 1:30, पूजा आरती सब कुछ करते करते फिर हम लोगों ने अपना अपना व्रत खोला। व्रत खोलने के बाद सबसे पहले खाया हमने प्रसाद। प्रसाद खाने के बाद पहले पंचामृत पिया, ग्रहण किया, फिर प्रसाद खाया। ये रहा हमारा प्रसाद, ये पंचामृत है, ये लड्डू हैं, पंजीरी है, ये लौकी का हलवा है और ये हमने केले जो फल होते हैं चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए पूजा पाठ हो गई, खाना पीना भी खा लिया, प्रसाद भी ले लिया और जन्माष्टमी भी मना ली, कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे भी मन गया। और चलिए अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो पड़ेगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो राधे राधे, एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की सभी कृष्ण भक्तों को ढेर सारी बधाई। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।